भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने 295 रनों से जीत दर्ज की। उसके बाद पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हरा दिया भारतीय टीम को। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रा हो गया था। चौथे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए और दोस्तों पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन ठोककर एक इतिहास रचा। लेकिन दोस्तों उसके जवाब में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे थे। लेकिन एनके रेड्डी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। कि वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को जीतना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था, क्योंकि दोनों टीमें चौथा टेस्ट मुकाबला जीतना चाह रही थी। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों एक के बाद एक जो है फ्लॉप होते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज मैदान पर टिक कर नहीं खेल पाया। लेकिन आखिरकार भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एनके रेड्डी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एनके रेड्डी का जलवा रहा। एनके रेड्डी ने मैदान पर शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरे दिन तक 9 विकेट के नुकसान पर 358 रन ठोक दिए थे। किसी भी खिलाड़ी को यह अंदाजा नहीं था कि चौथे दिन भी रेड्डी का भयंकर तूफान आएगा। एनके रेड्डी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों मैदान पर 175 रनों की पारी खेलकर एक नया मोड़ दे दिया टेस्ट मुकाबले को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। एनके रेड्डी के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज को 5 सफलताएं प्राप्त हुई और 1 विकेट दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को मिला और 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाया। पूरी टीम को दोस्तों 42 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला 3 टेस्ट मैचों से बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, लेकिन दोस्तों आज कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर दी और उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जो कप्तान रोहित शर्मा से यही कह रहे थे कि कप्तान रोहित शर्मा रिटायर हो जाएं या फिर संन्यास ले लें या फिर कप्तान रोहित शर्मा क्रिकेट मैच खेलना ही बिल्कुल बंद कर दें। आज कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि आखिरकार किस तरीके से आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बना दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले
वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। दोनों टीमें इस मुकाबले में जी जान से मेहनत से जुटी थी और इस मुकाबले को अपनी पक्ष में करना चाह रही थी। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने दोस्तों 311 रनों का टारगेट दिया था, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय टीम ने मैदान पर दोस्तों अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच रहे थे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। पूरी की पूरी टीम में खलबली मच गई। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की जब जोड़ी मैदान पर टिक गई थी, यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 18वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। राम लक्ष्मण की तरह दोनों की जोड़ी मैदान पर तबाही मचा रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसी धूल चटा रहे थे, कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। पूरी की पूरी टीम के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिके हुए थे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज कंगारुओं को धूल चटा रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी ने मैदान पर तबाही मचा दी। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी, ऐसी तूफानी पारी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार 21वें ओवर की पहली गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर फिर से भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर भागकर 2 रन लिए और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क तक की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके भी पैरों के तले से जमीन खसक गई कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी किस जन्म का बदला ले रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा ने आज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और कप्तान पैट कमिंस के एक ओवर पर 2-2, 3-3 छक्के जड़कर आज उनको भी दोस्तों उनकी औकात याद दिला दी। दोस्तों मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल के लिए कहा था कि अभी ये बच्चे हैं। यशस्वी जायसवाल ने आज मिचेल स्टार्क के कैरियर पर ही धब्बा लगा दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। देश दुनिया की दो सबसे महान टीमें, दो सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने टक्कर पर थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम हर एक देश की टीम को हरा देती है तो सोचा कि भारतीय टीम को भी बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं
टीवी पर ही उन्हीं के घर में घुसकर उनको जो है बुरी तरीके से हराएंगे और यह मुकाबला आराम से जीत लेंगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों टीमें इस मुकाबले को आसानी से जीतने की कोशिश में लगी थी, लेकिन आज का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। मुकाबला करो या मरो का हो गया था। दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों मैदान पर 70 रन ठोक दिए थे। उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने इन्हें सलाम किया। यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में भी 82 रनों की शानदार बल्लेबाजी की थी और आज उनका बल्ला फिर से मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल ने देखते ही देखते मैदान पर अपना शतक ठोक दिया था। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। कप्तान रोहित शर्मा की दोस्तों 2 टेस्ट मुकाबलों में बल्लेबाजी खराब रही तो लोग उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठाने लगे थे, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि वाकई में कप्तान रोहित शर्मा एक बेहतरीन कप्तान के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है। कप्तान रोहित शर्मा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं को जमकर धो दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने भी देखते देखते अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों कैच आउट हो गए 107 रन बनाकर। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी तुमको धोकर जाएगा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक कर डट कर ठोस बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में भी ठोस बल्लेबाजी की थी। पहली इनिंग में 26 रन ठोके और दूसरी इनिंग में 77 रनों की पारी खेली और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी केएल राहुल ने ठोस बल्लेबाजी की और तीसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी रही और वहीं चौथे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में भी केएल राहुल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका बल्ला नहीं चल पाया। लेकिन दूसरी इनिंग में केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। केएल राहुल ने मैदान पर 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। वहीं 30वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के 31वें ओवर की 6 गेंद पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से बिधरने लगे। पूरी की पूरी टीम में खलबली मच गई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर टिके हुए थे। केएल राहुल ने 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। 36वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, दोस्तों यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जी हां, यशस्वी जायसवाल दोस्तों उसके बाद 38वें ओवर में एक चौका फिर से जड़े। वहीं 39वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। केएल राहुल 112 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों वहीं यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं
तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित्त हो चुके थे। दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतक ठोका और आज चौथे टेस्ट मुकाबले में दूसरी इनिंग में उन्होंने शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद, कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने पारी को संभाला और दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और विराट कोहली का बखूबी साथ निभाने लगे। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली ने आखिरकार मैदान पर दोस्तों 45वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 46वें ओवर में एक चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दोस्तों चौथे दिन ही भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया था और मुकाबला भारतीय टीम जीत की कगार पर ही पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों चौथे दिन का मुकाबला यहीं पर समाप्त हो गया और चौथे दिन के मुकाबले के समाप्त होने के बाद अब 5वें दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि आखिरकार चौथा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का फिलहाल यह टेस्ट मुकाबला भी 1-1 से सीरीज बराबर है। वहीं दोस्तों जो टीम तीसरा और चौथा टेस्ट मुकाबला जीतेगी वहीं टेस्ट सीरीज जीत पाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता और दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया। वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो तीसरा टेस्ट मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बरसात के कारण ड्रा हो गया था और चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बाजी पलट दी। दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले की अगर बात करें तो चौथे टेस्ट मुकाबले में टॉस की बाजी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 474 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन एनके रेड्डी ने मैदान पर भारतीय टीम की इज्जत बचाई और दोस्तों भारतीय टीम के अंदर एक नई आस पैदा कर दी कि आखिरकार अभी चौथा टेस्ट मुकाबला हम जीत सकते हैं। और दोस्तों यह मुकाबला इसी तरीके से बेहद ज्यादा रोमांचक हो गया। फिलहाल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी टीम जीती, कौन हारा।